फिर से लिया यीशु मसीह की अधिक नामी सब बहुत लोगों में से बताओ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया है। हमारे प्रभु का खूबी यहाँ पर आया हुआ हर एक लोगों को और उनका सारा अवस्था को प्रभु जानता है। यहाँ पर आया हुआ हर एक लोगों का जीवन और अवस्था जान करके प्रभु बात करता है। ये प्रभु की खूबी। अब वास्तव में जब प्रभु को उपस्थिति में आता है उस समय में अभी जैसे अभी नजरेल को देखा, नजरेल को बारे में बोला तो सचमुच इसराइली है, प्रभु आप मुझे जानता नहीं है ना। बोला जब तो वो अंजीर के पेड़ की तरह बैठ कर बाइबल पढ़ रहा था ना, तभी मैंने देखा है। वो उसको एकदम कैसा देखा है, पर उसको वो ही चाहिए था। जब मानव यीशु मसीह कना के शादी में गया, उधर का अवस्था प्रभु ने जाना। उधर दाखरस काम हो रहा है, वो घर का बजना होने वाला है। प्रभु ने बोला वो मटका में पानी भरो और बांटो। प्रभु उस अवस्था को जो कि उनकी निंदा को दूर किया, उनका वहां का जरूरत जान के प्रभु ने कार्य किया। जब निकोदेमुस आया, प्रभु ने क्या बोला, निकोदेमुस वो किस लिए आया था, उसको स्वर्ग जाना है, उसको स्वर्ग जाना है। प्रभु ने बोला तुझे नया जन्म पाना है, तुझे नया जन्म पाना है। पर उनका दिल का मांग जान करके प्रभु बात किया। वो नहीं जानता है तो उसको उपदेष्टा है ना, तुझे जानना चाहिए, ऐसे बोल के प्रभु उनको समझाया। बहुत बड़ी बात है। जो भी प्रभु के पास आया है, अभी मानव शबरिया श्री आया, बोला दुनिया में मेरे से बढ़कर कोई चढ़ा के नहीं, मैं इसको भी बुद्धू बनाऊंगा, चक्कर कटाऊंगा है। तो यीशु मसीह ने बोला तुझे जरूरत तो पानी चाहिए ना, पानी लेकर आओ। प्रभु आपको मालूम नहीं मैं शादी नहीं किया। देखा प्रभु ने उसका पूरा हिस्ट्री खोल दिया। मानव वो उसको भी ये जानना था, मुझे कोई जानता है, दुनिया में कोई नहीं जानता पर तो ये मुझे जानता है। होने का अर्थ है ना, प्रभु यहाँ पर आया, हमारा हर एक का जरूरत जानता है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 38 साल से पढ़ा हुआ व्यक्ति के पास गया, वो बोलता है प्रभु मेरे लिए कोई नहीं, जब पानी हिलाएगा तो मुझे उतारे। प्रभु बोले जिसका कोई नहीं मैं हूँ, मैं तेरी मदद के लिए आया है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, यहाँ पर बैठा हुआ आप कौन सी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपकी अवस्था जान करके आपको मदद करने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर आया हुआ है। हम उस प्रभु की उपस्थिति में है जो प्रभु हमारा हर एक जरूरत जानता। वो जरूरत जान करके अभी वो जक्काई ऊपर बैठा है, प्रभु वहां पर खड़ा हो गया, बोले जल्दी आ जाओ। जक्काई को सिर्फ देखने की इच्छा था, प्रभु बोलते मैं तेरे साथ रहने के लिए आया। मतलब हम मांगने से बढ़कर देने वाला, हमारे प्रभु कैसा है, मांगने से बढ़कर देने वाला। आज मैं आपको एक सवाल पूछा, किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को इतना अच्छा शिक्षण मिलता है तो आप लोगों को भी जानकारी चाहिए और आप बाइबल पढ़ता है ना। मतलब बहुत सिंपल सवाल है, बाइबल का सबसे पहला भविष्यवाणी कौन सा है? बाइबल का सबसे पहला भविष्यवाणी कौन सा है? मुझे मालूम था आप लोग ऐसे बोलेगा, लेकिन नहीं, अभी हो गया और कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? देखो मैं इतना आसानी सवाल भी नहीं पूछता। क्या आप एक तो बोले शब्द बोला और नहीं, वो तो सृष्टि है ना, भविष्यवाणी नहीं, भविष्यवाणी। मैंने क्या बोला? भविष्यवाणी। अभी मैं आपको बोलना अच्छा है क्योंकि आप सोचते सोचते टाइम ऐसे हो जाएगा। तो पहला भविष्यवाणी है उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 वचन। प्रभु ने कहा वो भविष्यवाणी क्या है मालूम है? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल
जाएगा हाँ। उस दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ देखा, ये भविष्यवाणी, ये पहला भविष्यवाणी समझ में आया। आप कहीं भी जाएगा तो आपको बाइबल का हर एक प्रकार का, हर एक सवाल का जवाब देना आना चाहिए, इसलिए मैं ये सब ढूंढ कर बताता हूँ आपको। आपका कोई भी कैसे भी जाएगा तो, जैसे बिल्ली को कैसे भी फेंकेगा तो 4 पाँव में खड़ा होगा, नहीं समझा? ऐसा आप कहीं भी जाएगा तो नासिक मंडली का एक भी जन एक भी बात का जवाब देते बिना नहीं रहना, हर एक के पास हर एक बातों का जवाब होना चाहिए। इतना अच्छी तरह मैं वचन से आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, सिखाता है कि नहीं? हाँ, छोटा छोटा बात को भी उड़ा कर कहता है। अभी आपको मालूम है ये एक पाप ने कितना प्रकार का मृत्यु लाया, एक ही पाप ने कितना प्रकार का मृत्यु लाया? 3 प्रकार का मृत्यु लाया। ये आप लोग है और बना बहुत अच्छा, आप लोग मतलब ये तो आता है, मतलब ये एक ही पाप ने 3 प्रकार का मृत्यु लाया, है ना? पहला मृत्यु आत्मिक मृत्यु, है ना? जब एफेसियों 2 अध्याय का 1-2 वचन में हम पढ़ता है, एफेसियों 2 का 1-2 वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, अपराधों और पापों के कारण मरे हुए दिशा में मतलब कौन आया? हमारा आत्मा, हमारा आत्मा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? जिस दिन भटकाओगे उस दिन में मरोगे। है शारीरिक रीति में मरा क्या? शारीरिक रीति में नहीं मरा, पर आत्मिक रीति में मरा। आत्मा का संबंध प्रभु के साथ नष्ट हो गया। ये है पहला मृत्यु। दूसरा मृत्यु क्या है? जब रोमियो 6 अध्याय का 23 हो जाए, नहीं 6 का 23, वो 3 का 23 है। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, पाप की मजदूरी मृत्यु। ये कौन सा मृत्यु है? शारीरिक मृत्यु, ठीक है ना? वही बात हम इब्रानियों 9 अध्याय का 27 वचन में भी पढ़ता है। हाँ, एक बार मरना फिर, हाँ, इसका मतलब क्या है कि वो है शारीरिक मृत्यु। और एक तीसरा एक मृत्यु है, वो तीसरा मृत्यु क्या है आपको मालूम है? तीसरा मृत्यु को बाइबल में दूसरा मृत्यु कहा था, बाइबल में उसको दूसरा मृत्यु कहा था, है ना? जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन, परंतु डरपोकों हाँ। और अविश्वासियों हाँ। और घिनौनों हाँ। और हत्यारों और व्यभिचारियों हाँ। और टोलों और मूर्ति पूजकों हाँ। और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, हाँ। जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ। ये दूसरी मृत्यु है। हाँ प्रियो, ये दूसरा मृत्यु बोलेगा तो इसका मतलब मृत्यु का अर्थ ही क्या है? प्रभु से हम अलग हो जाना, प्रभु से अलग हो जाना। प्रियो, हम लोग इसको बहुत, क्योंकि सामान्य रीति के लोग या थोड़ा कुछ वजन पाया हुआ लोग भी ये बात नहीं जानता, लेकिन अभी आप लोगों का क्लास एकदम हाई लेवल का क्लास है, इसमें आप लोग ये बातों को मतलब अच्छी तरह समझना चाहिए। परंतु ये तीनों मृत्यु को एक ही बात में छुटकारा है? ये तीनों बात को एक ही बात में छुटकारा है, वो है सुसमाचार, है ना? सुसमाचार ये तीनों मृत्यु को दूर करता। इतनी बड़ी बात है प्रियो, है ना? तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय का 14 वचन, जिसने अपने आप को हाँ। हमारे लिए दे दिया हाँ। कि हमें हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले हाँ। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले हाँ। जो भले भले कामों में सरगर्म हो। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमें ये तीनों प्रकार का मृत्यु से छुड़ा करके प्रभु के लिए लायक बनाने वाला बात है प्रभु का उद्धार का कार्य या सुसमाचार, गुड न्यूज। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। आज भी कितने लोग प्रभु का वचन सुनते हैं लेकिन मतलब उसको समझते नहीं या उसको अमल नहीं करता। प्रियो, हमारे लिए एक बात मैं आपको खास करके बताना चाहता हूँ, दुनिया में आप कितना मतलब धनवान है, अमीर है, उसके अनुसार नहीं आनंददा, उसके अनुसार आनंददा नहीं, है ना? दुनिया में मतलब आपको सबको मालूम है, प्रभु ने बजाया हुआ एक संभव कौन सा?
लूका 16 अध्याय का 19 से 31 तक का वचन में एक धनवान मनुष्य क्या नहीं पढ़ रहे नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। और पढ़ने के लिए जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, अपने विषय पर नहीं जा पाएगा। यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति, कहानी नहीं सबब है, और एक गरीब लासर। ये धनवान व्यक्ति बहुत ही धनवान था और एक गरीब व्यक्ति लासर बहुत ही गरीब था। इसका मतलब अंदर बहुत दूर है, बहुत ज्यादा है, बहुत अंदर है। धनवान बहुत ही धनवान है क्योंकि वो रोज इतना मानव दरबार का जीवन बिताने वाला, रोज वो घर में पार्टी है, रोज बड़े बड़े लोग आता, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े याजक लोग भी, बड़े बड़े राजकीय याजक नाता विश्व पाता, सबको आमंत्रण है, इतना वो दरबार है। और ये गरीब, तो इतना गरीब है, उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं, पहनने के लिए असला वस्त्र नहीं, और उसका पूरा शरीर में घाव है। उसका सेवा करने वाला कुत्ता है, कुत्ता चाटता था। मतलब इतना गरीब और उतना अमीर, कितना गैप है ना। और मर गया, लासर मर गया। लासर को वहां पर यही नो तट में, मतलब जो वहां पर कचरा डाल करके जलाता है, उधर ही फेंक दिया उसका। मतलब कोई कुत्ता लेकर के डाला होगा, कोई इंसान भी नहीं आया। परंतु धनवान मर गया, उनको कब्र मिला, सुंदर बड़ा मूल्यवान लकड़ी का बॉक्स, उसमें चमकीला सब लगा करके। बिशप ने बोला स्वर्ग गया, स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और इधर भी बहुत धनवान था, बहुत धनवान था, आलिशान जीवन में रहता था। ये सब बोल करके कवर भी किया। परंतु अभी आप दुनिया की अवस्था आप देखा ना, दोनों का पोजीशन काम रहे। अभी मरने के बाद धनवान भिखारी बना और लासर धनवान बना। क्या फर्क पड़ गया? ये धनवान अभी भिखारी हो गया, अभी लासर धनवान बना। देखो अभी धनवान भीख मांग रहा है, लासर को भेजो ना, उसका अंगुली एक बूंद भी आएगा तो मुझे शांति मिलेगा। देखा कौन अभी धनवान, और कितना दिन के लिए धनवान? अनंतता के लिए। आप देखा प्रियो, कितना बड़ी बात है। दुनिया को कोई भी बात हमें अनंतता के लिए अंदर के साथ सोचना नहीं है, बाइबल को ठीक से जानना। ये दुनिया में प्रभु का सच्चा भक्त वो कैसा भी कितना भी कष्ट तकलीफ में भी जिएगा, वो अनंतता में प्रभु के साथ बहुत महिमा में बहुत बड़ा स्थान में रहेगा। और जो दुनिया का लालची व्यक्ति वो एकदम नीचे पाताल में आग में तड़पते रहेगा और उसका प्यास कभी नहीं कोई बुझा सकता। ऐसा अवस्था भी हो, फर्क है कि नहीं? अभी से हमें जानने का मुझे कहा जा रहा है, मैं प्रभु के साथ रहना है तो मुझे कैसे करना है। आज अगर मैं ये सुसमाचार को अनसुनी करेगा तो मेरा अवस्था क्या रहेगा। इसलिए एक बात जानना, रोज जब हम इकट्ठा होता ना, प्रभु का वचन आता, ये प्रभु का वचन हमारा मनस्थिति, हमारा परिस्थिति, ये सब जान करके प्रभु बोलता। सही बात है ना? तो आज लोग प्रभु का वचन सुनता है बहुत, लेकिन उनकी आत्मिक बढ़ोतरी क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि वे लोग अपने आप को धर्मी समझता। जो व्यक्ति अपने आप को धर्मी समझता है ना, वो बोलता है कि मुझे कोई नहीं सुधार सकता। क्या बोलता? मुझे कोई नहीं सुधार सकता, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा क्योंकि मैं धर्मी है। तो अपने डेंजर अवस्था है वो बड़ी सी प्रार्थना कर रहा है, चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहा है, वो इस बात को दिखाता। प्रियो, आप परीसी की जैसा दिल वाला मत बनना। और प्रभु का एक एक वचन जब आपके पास आता है, आपका जिंदगी को जान करके प्रभु चूक कर बात करता है। इसलिए कभी ये मत सोचना
आप अपना निर्णय नहीं बदलेंगे, बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेगा आपका, आप प्रभु की उपस्थिति में कभी इधर भी नहीं मिल सकता। बात समझ में आ रहा है ना? मैं एडवांस में ये सब क्यों बोलता हूँ? कई बार लोग भजन सुनता है पर तो भजन को स्वीकारता नहीं, भजन को जीवन में लेता नहीं, मन करता नहीं, इसलिए प्रभु उनके लिए कुछ भी काम नहीं कर पाता। प्रियो, प्रभु का वचन के अनुसार हमें अपने आप को नम्र और दीन करके हम लोग एक मन प्राप्त का फल नहीं लाएगा तो गया हो, अनंतता का नुकसान है प्रियो। इसलिए आज भी प्रभु हमें जो वचन देगा बहुत गंभीर वचन है। मैं आपको इन वचनों को किस रीति में समझाओ करके मैं मतलब प्रार्थना करके प्रभु से अगुवाई पा करके मैं ये सारे बात सुनाता हूँ, क्योंकि आपको आपका दिल इसी रीति में तैयार करके सुनना चाहिए। प्रभु आप जो भी बात बोले मैं आपको मानने को तैयार है। एक सच्चा मसीह जीवन में जाना प्रियो एक ही चांस है, दोबारा चांस नहीं। इसलिए इस जीवन में दुनिया की रीति में, दुनिया के लोगों की रीति में मत सोचो। प्रभु ने अनेक बात हमको बताया, बाइबल में बताया, और बाइबल प्रभु का वचन है, ये वचन कभी नहीं बदलेगा। इसलिए ये वचन जो भी कहता है वो मानने के लिए तैयार होना चाहिए, वो मानने के लिए हमें बिल्कुल उत्साह चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु आपको सहायता करे। हम लोगों ने कल जब देख रहा था, मतलब पिता को पुत्र प्रकट करता और पुत्र को पिता प्रकट करता, मतलब जिसके ऊपर प्रभु को दया है। आपको मालूम है ना, जब मतलब 33 निर्गमन 33 के 19 में प्रभु ने बोला, जिस पर मैं दया करना चाहूंगा उस पर मैं दया करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह उठाना चाहूंगा वो प्रभु के ऊपर है, प्रभु के ऊपर है। वही बात को नए नियम की मंडली के लिए बोलेगा तो फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन आपको मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त हाँ तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारे दिल में उस प्रकार का कार्य सौंपेगा तभी हम एक बात कर पाएगा। आज भी हम लोग प्रभु को वस्तु में क्यों आया? एक छोटा विचार शैतान लाएगा तो प्रभु को वस्तु में नहीं आएगा। क्या जाने का, जाने दो। देखा विचार कौन लाया? शैतान। एक बात आपको बताऊं, आज बहुत से लोग प्रभु की आलोचना नहीं सुनता, प्रभु ने जीवन में दिया हुआ सुंदर मौका को नष्ट कर देता। इसका महत्व को लोग नहीं समझता। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, हम एक एक संगति में जब आता है, हर एक संगति में प्रभु हमारा जीवन को, जिंदगी को देख करके समझ करके बात करता है। बहुत गहरी बात है। इसलिए जो भी हम वचन सुनता है उस वचन को ठीक से समझना। वचन कब समझेगा? वचन तब समझेगा जब आप आत्मा का अधीन रहे। क्योंकि जब 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन, 1 कोरिन्थी 2 का 14, शारीरिक मनुष्य हाँ परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, हाँ क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, हाँ और न वह उन्हें जान सकता है। वो नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जांच हाँ। आत्मिक रीति से होती है। देखा, अभी यहाँ पर हम जो भी शिक्षण प्राप्त करता है ये आत्मिक बात है। कैसे बात है? आत्मिक बात है। अगर आपको, अरे बहुत लोग बोलते हैं यार हम गया था, वो कुछ बोल रहा था, हमको कुछ समझ में नहीं आया। प्रियो, आपको समझना है तो आपको नया जन्म होना चाहिए, है ना। अभी आपको मालूम है ना, उपदेष्टा होने वाला निकोदेमुस को प्रभु ने इतना सरल रूप में बात बताया, तभी भी वो नहीं समझा। तब प्रभु उनको बोलता है, प्रभु उनको पूछता है, कौन सा? जब यूहन्ना 3:10, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, हाँ तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी हाँ क्या इन बातों को नहीं समझता? क्या इन बातों को नहीं समझता? तो गुरु होकर के भी नहीं समझता। देखो, अब आप बताओ, प्रभु नए जन्म के बारे में इतना सरल रूप में उसको बताते 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 इतना समझा रहा है, फिर भी वो नहीं समझ रहा है। देखो कौन?
निकोदेमोस बोल करके उपदेश करते करते बुढ़ा हो गया, पूरा बाग पक गया है, बराबर वो नहीं समझ पाया। फिर प्रभु ने सरल रूप में समझाने के लिए फिर उसके लिए क्या बोला, उसका 13-14 बजे कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। हाँ 14-15 बजे सॉरी। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में हाँ। सांप को उनके पर चढ़ाया, हाँ। उसी रीति से अवश्य है हाँ। कि मनुष्य का पुत्र भी हाँ। उनके पर चढ़ाया जाए, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ। वह अनंत जीवन पाए। देखा, अभी ये बात तो समझ सकता है। अभी देखो, प्रभु जो भी आता है ना, प्रभु उसको तुच्छ करके नहीं छोड़ता, उसको समझा करके छोड़ता। इसलिए आखिर में प्रभु यात्रा में इसराइल लोग प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाया, तब सर्प आकर के उनको काटने देगा, लोग मरने देगा। लोगों ने पुकारा, प्रभु से विनती किया, प्रभु ने बोला एक पितल का सांप खड़ा करो, जो भी मार खाएगा पितल के सांप को देखेगा तो बच जाएगा, और जो देखा बच गया। अभी प्रभु ने निकोदेमोस को बोला, निकोदेमोस तो बोला था ना पहले मैं स्वर्ग से उपदेश प्राप्त कराया करके, उसी प्रकार अभी मुझे ऊपर चढ़ाया जाएगा इस रीति में। तो मुझे पर जो देखेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। कितना बड़ी बात है ना हमारे जीवन में, ये जो अनंत जीवन का बात, ये बात अगर प्राप्त नहीं हुआ तो जिंदगी में क्या लाभ है। प्रभु यीशु की ओर देख करके मैंने अनंत जीवन पाया है कि नहीं, ये जानना। एक अनंत जीवन पाया व्यक्ति ही प्रभु का मार्ग में चल सकता है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अनेक यीशु मसीह की स्वभाव बहुत लोगों में नहीं आया, क्योंकि उनमें अनंत जीवन नहीं। जीवन में स्वभाव है, जीवन में स्वभाव है, ये पवित्र लोगों को सबको मालूम, मंडली के लोगों को मालूम। कुत्ते का स्वभाव कहाँ पर है, उसकी जीवन में। तोते का जीवन कहाँ पर है, स्वभाव कहाँ पर है, उसके जीवन में। बिल्ली के स्वभाव कहाँ पर है, बिल्ली के जीवन में। मनुष्य का स्वभाव कहाँ पर है, उसके जीवन में। परमेश्वर का स्वभाव कहाँ पर है, उसका जीवन में। हमें क्या मिला, परमेश्वर का जीवन मिला। नया जन्म पाए हुए लोगों को क्या मिला, परमेश्वर का जीवन मिला। ये कोई हल्की बात नहीं, मिला है कि नहीं ये बात को जानना है ना, मिला है कि नहीं। मैं आपको बोला ना, आज का पीढ़ी के लोगों में अधिकतर लोगों का बात क्या हो गया, मतलब माँ बाप प्रभु का वचन सुन करके विश्वास में आ रहा है, तो बच्चों को बोला बेटे बेटी तुम भी ले लो हमारे साथ से बपतिस्मा, भी बड़ा हो गया ना, हम ले रहे हैं तुम भी ले लो। वो बोला ठीक है हम भी लेते हैं, पूरा परिवार प्रभु में। नहीं समझा, ऐसा है आज का पीढ़ी के लोग। सुसमाचार सुनकर के प्रभु में नहीं आया, उनका उद्धार नहीं हुआ, उसका नया जन्म नहीं हुआ, उनका जीवन नहीं बदला। डैडी मम्मी बपतिस्मा ले रहा था, उनके साथ हम भी ले लिया। डैडी मम्मी ले रहा था, डैडी मम्मी ने बोला तुम भी ले लो, हम भी लिया। इसलिए क्या हुआ, जीवन नहीं बदला, अनंत जीवन नहीं पाया, प्रभु के साथ का नाता नहीं। योग कभी गलती से भी ऐसा नहीं कर, डैडी मम्मी ले रहे थे इसलिए तुम भी ले लो, ऐसा नहीं। प्रियो व्यक्तिगत रीति में प्रभु का वचन सुन करके यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, ये जान करके मेरी पापों के लिए यीशु मसीह सूली पर मारा, ये सच्चाई जानना। तो ये उद्धार कितने लोगों के लिए है, सबके लिए। ओ है ना, तीतो दूसरा अध्याय का 11 वचन, क्या वचन है वो, तीतो 2 का 11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है हाँ, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। देखा, सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। प्रभु का बड़ा अनुग्रह है प्रियो। प्रभु नहीं चाहता दुनिया भर में रहने वालों में एक भी व्यक्ति नाश होना, प्रभु की इच्छा नहीं है प्रियो। एक भी आज भी मुझे सुनने वालों में जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने पाप क्षमा नहीं पाया, प्रियो जो पाप क्षमा नहीं पाया फिर क्या पाएगा, सजा पाएगा। पक्की बात, पक्की बात है ना प्रियो, है। इसलिए और एक बार ये बुलावा है, और एक बार जो नया जन्म नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया,
पाप क्षमा नहीं पाया, आपके जीवन की यात्रा के बारे में आपको यकीन नहीं, प्रभु आज भी आपको बुला रहा है। प्रभु ईश्वर पर विश्वास कर, क्योंकि वो एकमात्र उद्धार करता है, उसके नाम में पाप क्षमा है। प्रभु ईश्वर के नाम में पाप क्षमा है, उस नाम पर जो भी विश्वास करेगा। इसलिए जब रोमियो 10:13 में क्या लिखा, रोमियो 10 अध्याय का 13 वचन, जो प्रभु का नाम लेगा, प्रभु का नाम लेगा, हाँ, वो उद्धार पाएगा। देखा, फिर भी मुश्किल है क्या है? देखो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। क्या चाहिए? उद्धार। कोई छोटी बात है क्या? नहीं प्रियो, बहुत मूल्यवान बात है। तो उद्धार पाया हुआ लोग ही प्रभु को जान पाएगा। अभी प्रभु ये यूनिवर्सल का एक भेद है। परमेश्वर को दुनिया नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। आज लोग जो धर्म के लोग जो भगवान बनाए वो मनुष्य ने बनाया हुआ है, परमेश्वर ने हमको बनाया, और तो धर्म भगवान को बनाया। अंतर है कि नहीं? बड़ा अंतर है ना। इसका मतलब धर्म भगवान को बनाया और जो परमेश्वर ने हमको बनाया। कौन सा सच्चाई है? परमेश्वर ने आपको बनाया। हाँ, जिसने हमको बनाया, हमें बनाया, सारा सृष्टि को बनाया। ये सृष्टि ये बात का गवाही देता, ये सृष्टि ये बात का गवाही देता। रोमियो के पत्री में क्या बोलता? रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 20-21 वचन, उसके अनेक गुण, हाँ, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य हाँ, और परमेश्वरत्व हाँ, जगत की सृष्टि के समय से हाँ, उसके कामों के द्वारा हाँ, देखने में आते हैं, हाँ, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। हाँ, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी होने का अर्थ ये प्रगति, ये यूनिवर्सल गवाही उसका 25 वचन में पढ़ रहा, क्योंकि उन्होंने हाँ, परमेश्वर की सच्चाई को हाँ, बदल कर झूठ बना डाला, हाँ, और सृष्टि की उपासना और सेवा की। देखा, सृष्टिकर्ता की जगह पर क्या किया? सृष्टि की उपासना किया, सृष्टि की आराधना किया। ओ, आज चारों तरफ क्या हो रहा है प्रियो? सृष्टि की आराधना। सृष्टिकर्ता को वो नहीं जानता, जान ही नहीं सकता वो। अभी जैसे हम हाथ से हवा पढ़ नहीं सकता, पढ़कर कर सकता है क्या? देख, वैसे ही बात है, ये दुनिया का कोई भी लोग परमेश्वर को किसी कारण नहीं जान सकता, और वो जो भी जाना वो परमेश्वर है भी नहीं, वो जो भी जाना वो परमेश्वर है ही नहीं। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है। इसको क्या है कि परमेश्वर इस सृष्टि का भेद है। इसको हम क्या बोल सकता? परमेश्वर इस सृष्टि का भेद है, क्योंकि परमेश्वर को दुनिया अपनी बुद्धि से ज्ञान से नहीं पा सका। प्रेरितों का 14 अध्याय उसका 17 वचन, प्रेषित उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन। कभी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, हाँ, किंतु वह भलाई करता रहा, हाँ, और आकाश से वर्षा, हाँ, और पर्वत ऋतु ये आकाश से वर्षा कौन देता प्रियो? प्रभु देता। हर एक साल में समय समय पर वर्षा कौन देता? प्रभु देता प्रियो। आप देखो, ये कोई हल्की बात नहीं है ना। सारा सृष्टि में मनुष्य को रहने के लिए प्रभु ने इस दुनिया को या पृथ्वी को बनाया है ना। पृथ्वी जैसा और कोई है करके लोग ढूंढ रहे, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पृथ्वी मनुष्य के लिए प्रभु ने बनाया। और परमेश्वर का वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है। और मतलब लोग ग्रहों में भी जाकर के रहने की कोशिश करेगा, और जो प्रभु का वचन कहता है मैं कान पकड़ करके नीचे उतारूंगा। ओबेदिया 4 में लिखा है, आपको याद है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु सच्चा है, उसका वचन सत्य है। ये सारा सृष्टि प्रभु ने अपने वचन की द्वारा बनाया। वो बनाने वाला सृष्टिकर्ता ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, उसको भी दुनिया ने नहीं जाना, उसको भी दुनिया ने नहीं जाना। मैं आपको रियली बताता हूँ, आज भी लोगों ने, मसीह लोग, इवन बहुत से विश्वासी लोग तक वास्तव में यीशु मसीह को जैसे जानना चाहिए नहीं जाना।
कितने लोगों को जानने की इच्छा है? आमेन। आप लोग ये स्टडी को वो ध्यान से सुनना पड़ेगा, और आप नया जन्म पाया ना, पवित्र आत्मा आपको वो बात को भी समझने के लिए कृपा करेगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर यूनिवर्सल का भेद है, रहस्य है, क्योंकि प्रभु मानव प्रकटीकरण देगा तभी ये प्रकटीकरण मिलेगा। और वो प्रकटीकरण कौन देगा? पुत्र। पिता का प्रकाशन पुत्र देगा, पुत्र का प्रकाशन पिता देगा। इसलिए बोलता है ना, परमेश्वर यूनिवर्सल का भेद है और यीशु मसीह परमेश्वर का भेद है। क्या है इसका मतलब? भेद का अंदर का भेद है यीशु मसीह। बहुत गहरी बात है ना। जब कोलोसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान देखा, परमेश्वर पिता की भेद को अर्थात मसीह को मसीह। और मसीह कौन है? पिता परमेश्वर का भेद। भेद कोई जान सकता नहीं जब तक रहस्य, जब तक वो प्रकट नहीं करेगा कोई नहीं जान सकता। देखा, इसका मतलब हमको यीशु मसीह प्रकट होकर के मिलना बोलेगा तो, इस भेद को प्रकट करके मिलना बोलेगा तो इतनी आसानी बात नहीं। और एक खास बात मैं बताऊं, मंडली क्या है? मंडली भेद के अंदर का भेद के अंदर का भेद है। क्या समझा? मंडली क्या है? परमेश्वर भेद है, उस भेद के अंदर का भेद है यीशु मसीह। यीशु मसीह के अंदर का भेद है मंडली। ये कोई हल्की बात है क्या? मैं आपको दो वचन पढ़ाऊं। कोलोसियों 4 अध्याय का तीसरा वचन, कोलोसियों 4 अध्याय उसका तीसरा। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का मसीह का उस भेद बोलेगा तो मंडली, कलीसिया। मसीह का वो भेद, मसीह का भेद है मंडली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आज मंडली जीवन को समझता है क्या? आज भी है ना, प्रभु में आने के बाद में बहुत से लोग मंडली जीवन क्या है नहीं जानते। मंडली जीवन को नहीं जानना बोलेगा तो वो एक सच्चा विजयी जीवन बिता नहीं सकता। मंडली है सबसे इम्पोर्टेंट बात। ये सारा सृष्टि एक प्रकार बोलेगा तो मंडली के लिए है। अभी हम लोग एक प्रकार हम लोग इस रीति में समझ सकता है, परमेश्वर ने कौन सा दिन में मनुष्य को बनाया? 6वां दिन। इसका मतलब मनुष्य को बनाने से पहले प्रभु ने क्या किया? मनुष्य के लिए जो भी चाहिए, सही बात है ना, मनुष्य के लिए जो भी चाहिए सब बनाया। ओके, अभी आदि में अंत जाने वाला प्रभु को इस मनुष्यों में से एक मंडली तैयार करना था। यह परमेश्वर का अनादिकाल का निर्णय है, अभी के नहीं। सृष्टि बनाने से पहले, सृष्टि बनाने से पहले इसलिए जब रोमियो उसका 11 अध्याय का 33 वचन में पढ़ेगा तो है ना, हमारा हमको चक्कर आएगा, चक्कर। परमेश्वर का धन और बुद्धि, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्या ही गंभीर है। परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान क्या ही गंभीर है। सच में आपको मैं इसलिए आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर आया हुआ हर एक लोगों का हर एक अवस्था जान करके प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन हम किसकी उपस्थिति में आया, इसकी वाणी सुनता है, ये बात का भी बहुत लोगों को समझ होना चाहिए, क्योंकि प्रभु को मालूम है हमारे में कहाँ पर कमी घटी है। वो भी बात सुधारने के लिए वचन देगा, वचन सुनने के बाद में वचन को रिवील करेगा तो गया। वचन मानने के लिए, जैसा अभी लूका अध्याय का 36 वचन में मरियम ने कहा, मैं तेरा दासी। कौन सा वचन है? 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कितने को तैयार है? प्रभु
शादी का डेट आया भगनी हो गया, आप क्या बात करते हैं? मैं जब से मगनी हुआ तब से मैं स्वप्न देख रहा हूं, आपने मेरे पूरे स्वप्न को बिगाड़ दिया। प्रभु आपको शायद गलत हो गया, शायद वो दूसरा कोई होगा, मुझे पत्रवार आकर के मरने ना दो, क्योंकि मरियम को अच्छी तरह मालूम है अगर कोई बिना शादी का गर्भवती हुआ सारे लोग मिलकर के पत्रवा करके उसको मार डालेगा। प्रभु मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया? मेरा शादी हुआ नहीं है ना, फिर मैं अगर गर्भवती हो जाएगा तो यहूदी लोग मुझे छोड़ेगा ही नहीं है? मरियम ने कुछ बोला नहीं, मरियम ने बोला मैं प्रभु तेरा दास गुलाम, मैं तेरा गुलाम, तेरे लिए मरने के लिए तैयार है। समझो आया? प्रभु हमको किसने बुलाया? अरे आपको कैसा मरना है प्रभु का पद्धति में है, आप डरो मत। यदि आपको रक्तसाक्षी होकर मरना है तो आपको रक्तसाक्षी तो मृत्यु देगा प्रभु। आप कितना भी डरता है तो भी प्रभु आपको देगा, आप बेच नहीं सकता। समझ में आया? आओ प्रभु मैं ऐसा मृत्यु नहीं चाहता, प्रभु बोलेगा तो भी प्रभु बोलेगा मेरी महिमा के लिए तुझे ऐसा मरना पड़ेगा, बेच लो, प्रभु आपको तैयार करेगा, उस अवस्था में प्रभु एक रहेगा। तो ये हमको प्रभु ने उसकी महिमा के लिए बुलाया, हमारी इच्छा पूरा करने के लिए बुलाया क्या? नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। योग इतना प्रतिकूल अवस्था में भी यदि मरियम ने प्रभु का वाणी को जो स्वीकारा, आपको जीवन में ना इतना भी तकलीफ की बात भी कहे कभी भी प्रभु सॉरी प्रभु ऐसे नहीं बोले, प्रभु ये वचन को भी मैं स्वीकार, प्रभु मेरे में ये खूबी नहीं, मेरे विचार में ऐसा चिंता नहीं, भावना नहीं, लेकिन आपके वचन में एक आता है तो प्रभु मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा लोगों को प्रभु चाहता है, वही लोगों को प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जो प्रभु का वचन मानने के लिए तैयार है वही लोग प्रभु का महिमा का कारण बनेगा। आप वचन मानेगा कि नहीं ये बात है। मैंने कई बार पढ़ने वाली एक बात है, दूसरा अध्याय 9 बजे और उस बोलता है मैं इसलिए लिखा तुम हर एक बात मानने के लिए तैयार हो के नहीं। प्रियो हमारे जीवन में प्रभु की बात को मानने के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटना, प्रियो पीछे नहीं हटना है ना। खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुनिया में आज का पीढ़ी में जीवन बिताने वालों में सबसे धन्य लोग वे लोग हैं जो उद्धार पा करके प्रभु की मंडली में जोड़ा गया। बहुत अद्भुत बात है प्रभु ये सारा सृष्टि मनुष्य के लिए बनाया और वो एक प्रकार बोलेगा तो मनुष्यों में से वास्तव में प्रभु की जो मंडली होकर के चुने जाता है उनके लिए बनाया। मंडली जीवन में आना भी काफी नहीं, मंडली जीवन में मंडली यह है प्रभु का भले का कार्य। यीशु मसीह ने ये बात प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, आपको सबको मालूम है जब मत्ती 16 अध्याय का 18 बजे मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। भैया आज मैं प्रभु का मंडली का एक सदस्य है क्या? मैं प्रभु का मंडली का एक सदस्य है क्या? ये अपने आप को पूछना, क्योंकि प्रभु का मंडली कौन है? मंडली है हम क्रिस्तीय कुटुंब में जन्म लिया तो हम मंडली है, ऐसे है क्या? नहीं। प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 47 वचन की भी पाठ और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखा प्रियो वो है बात, प्रभु के मंडली प्रभु बनाता, मंडली का एक एक लोगों का योग्यता क्वालिफिकेशन वो पढ़ा लिखा है कि नहीं वो नहीं, खानदानी है कि वो नहीं, देश का एजुकेशन का बेसमेंटी का धन दौलत का वो जो भी योग्यता नहीं,
उदार। प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया है कि नहीं, प्रभु को स्वीकारा है कि नहीं, भाव क्षमा पाया है कि नहीं। सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन देखा, जो व्यक्ति सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को अपनाया वो व्यक्ति उधार पाए। ये बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उधार नहीं पाया उनके लिए अवस्था क्या रहेगा, है ना। जब एक ऐसा डरने वाला एक वचन भजन संहिता 9 अध्याय का 17 वचन में है, आपको याद है? भजन संहिता 9 का 17। उसका अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। प्रियो, जो लोग यीशु मसीह को दिल नहीं देता, सुसमाचार से अंत नहीं करता, वो अपना पाव में जीकर पाव में मरता, वो अधोलोक में जाएगा, और या तो नरक में जाएगा, वो दंड पाने वाला जगह में जाएगा। इतना भयंकर बात है प्रियो, है ना। आज हमारे जीवन में हमें इतना गहरा एक पछतावा चाहिए। ये नया जन्म, जो व्यक्ति उधार पाएगा, उधार पाने वाला व्यक्ति ये दुनिया का एक अद्भुत मनुष्य है। अद्भुत पुरुष है। क्यों अद्भुत पुरुष है? उसका कारण है पड़ोसियों 12 अध्याय का 27 हो गया। बहुत बड़ी बात है। पढ़िए। परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, वो भेद है। इतना बड़ी बात है प्रियो, वो एक भेद है प्रियो। हम लोग कभी भी कहीं भी जाता है तो कभी अकेले नहीं जाता, यीशु मसीह के साथ जाता। कितना गहरी बात है ना। इसलिए बोला ना, जो तुम्हें स्वीकारेगा वो मुझे स्वीकारता, जो मुझे स्वीकारता वो पिता को स्वीकारता। क्या उसका एक चाल है, क्या बात है। इसलिए प्रभु के लोग अपना घर में आना बोलेगा तो बड़ी आशीष है प्रियो। प्रभु के लोग आ गया तो प्रभु आ गया। इसलिए तब एक दिन अपना घर विजिट करने का आप लोग सब आता नहीं, आप लोग टाइम नहीं, आप लोग है प्रभु का दास आना चाहिए, लेकिन हम नहीं आएंगे। ऐसे ही क्या नहीं है ना। इसी वजह आप लोग क्या चाहते, आप लोग स्वार्थी है। हमको आशीष चाहिए लेकिन प्रभु का दास आशीष नहीं पाना चाहिए। ऐसे होना चाहिए, नहीं है ना। अरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी अपने घर में आता है तो हमको इतना आनंद है। फिर आप लोग आने के बाद में कभी गुस्सा किया? किसी को ऐसे अनुभव है क्या? फिर क्यों नहीं आता? डेढ़ रात में भाई तो जाएगा तो खाएगा। ऐसे क्या नहीं है ना भाई। बहुत आनंद होता, बहुत खुशी होता है। आपका क्या सेवा करो हमको, वो एक विचार है। मैं अपनी तरफ से वचन सिखाएगा, वचन सुनाएगा, मेरी पत्नी की तरफ से वो कॉफी बना कर देगा, पूछेगा वित्तिया बताओ, पूछ करके देगा, तब तक ग्रेस पानी ला कर देगा। देखो तीनों को सेवा है, बड़ी बात है ना। मंडली प्रियो, मंडली ये प्रभु यीशु मसीह का भेद है। मंडली क्या है? मतलब ये एक हल्का बात नहीं है ना। एफेसियों का पत्र उसका 3रा अध्याय, उसका 4 से 6 वचन। एफेसियों 3रा अध्याय का 4 से 6। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक। देखो मसीह का वो भेद, मसीह का भेद क्या है? मंडली। मंडली प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आने वाला उस भविष्य में विदा हुआ उस अनंत काल में त्रिएक परमेश्वर अकेला था। त्रिएक परमेश्वर अकेला था, परंतु भविष्य की आने वाला अनंत काल में त्रिएक परमेश्वर के साथ मंडली रहेगा। कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप ये बात को पढ़ेगा ना, वहां पर 4 व्यक्ति है। एक मंडली या प्रभु का शरीर, दूसरा यीशु मसीह, तीसरा पवित्र आत्मा,
और चौथा पिता। 4 व्यक्तित्व आने वाला भविष्य में स्वर्ग में हमेशा रहेगा। समझ में आ रहा है? आनंद है कि नहीं? अయ్యో, प्रभु के साथ रहने वाला ये पदवी कोई छोटा पदवी है क्या? छोटा पदवी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी इसमें मंडली का सदस्य बना बोल करके सब लोग मानव प्रभु के साथ नहीं मिले। फिर कौन मिलेगा? विजयी लोग मिले। विजयी लोग, ये बहुत बड़ी बात है। विजयी लोगों के लिए सारे वायदा है, इसलिए आप लोग विजयी होना चाहिए। इसके लिए हम ज्यादा अभी हमारा ताली मार रहा है, क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट क्या हो रहे आपको मालूम है ना? फिनिशिंग पॉइंट की तरफ आने के टाइम पर लोग एकदम, तब बाकी लोग चल 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 जल्दी 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 चल चल, ऐसा हौसला बढ़ाएगा तो और हो गया। और आप लोग स्कूल में बच्चों को मतलब प्रोत्साहन दिया नहीं? प्रोत्साहन मिला नहीं? मिला ना? है वो प्रोत्साहन के कारण ताकत नहीं है तो भी ताकत आ गया। इसलिए मंडली जीवन में यही काम हो रहा है। अभी हम फिनिशिंग टाइम में है, अभी थोड़ा सा रह गया। ये समय में पूरा तन मन से दौड़ना है, तन मन से दौड़ना। लेकिन कई लोग ये बात समझेगा नहीं, वो बोलते हैं वो नहीं अब गया मार गया, देखो ध्यान नहीं देता। ऐसा लोग फेल हो जाएगा। यूं बहुत बड़ी बात है ना, मंडली जीवन में थकना नहीं। थकावट लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे अंदर बोझ डालेगा। दिल में क्या बोझ है? नफरत। उसने मेरे को प्रेशर नहीं किया, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, उसने मुझे ये नहीं बुलाया, ये नहीं किया। ऐसा कुछ ना कुछ नफरत कलवट लाएगा तो क्या होगा? हो जाएगा। तो क्या जाने का जाएगा तो वो भी है, उसका शक्ल देखना पड़ेगा। देखा, नफरत करने वाला कोई मिलेगा तो हम खुशी से मिलता है क्या? नहीं, फिर भी हम अभिनय करने में तेज है। प्रियो, एक बात जानना, स्वर्ग जानता है आप कौन सा दिल से प्रेस रोड बोलता, आप कौन सा दिल से हंसता। प्रियो, हमारे हृदय को प्रभु जांचता है। मंडली जीवन में हृदय में कभी भी पाप को रहने का मौका नहीं देना। एक बात मैं आपको बताता हूं, आज कई लोग जाने अनजाने, वो तो स्वर्ग में जाएगा नहीं, पीढ़ियों को भी लेकर नहीं जाएगा। क्या समझा? खुद नहीं जाएगा, पीढ़ियों को भी, क्योंकि तुम भी मेरे पीछे चलो, मैं क्षमा नहीं दिया तो तुम भी क्षमा नहीं करना। हाँ, पीढ़ी बोलेगा तेरा कारण हम भी दिया गया, हम क्षमा देने के लिए तैयार था, लेकिन तुझे क्षमा मुझे देने नहीं दिया। बच्चे लोग ऐसा बोलने का मौका नहीं देना मुझे। क्या समझा? एक बार पत्रोस ने पूछा, प्रभु हम कितने बार क्षमा करें? 7 बार। पत्रोस ने मैक्सिमम खींचा, खींच करके बोला 7 बार। तो बोले 7 नहीं, 7 है। बोलते 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 उसके आखिरी में आकर के प्रभु ने क्या बोला? उसका 35 बजे कौन सा 18 का मती 18 का 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे, अपनी भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुमसे भी बोलेगा तो तुम भी नहीं जाएगा स्वर्ग में, क्योंकि तू एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। तो तू मंडली जीवन में आया है, तो यीशु मसीह तुम में है, तो मसीह के जीवन पाया है, तो मसीह के स्वभाव में बढ़ना चाहिए था। मसीह की संगति में रह करके मसीह के स्वभाव में, क्योंकि पुत्र की संगति में बुलाया, तू संगति में नहीं रहा। देखा प्रियो, इसलिए संगति का गौरव है, संगति का गौरव है। बहुत लोग इसका गौरव नहीं समझता। फिर क्या होता? मैंने कल भी बोला ना, उनके जीवन में पाप आता। पाप क्या करता? दिल को कठोर कर देता। दिल कठोर हो गया तो फिर क्या होता? जीवन से दूर जाता। देखा, जीवन से दूर गया, जीवन से दूर गया। पेड़ को कैसा है?
अच्छा पत्ता है क्या, वो अच्छा पेड़ है, ऐसे क्या नहीं है ना, पत्ता से नहीं फल से। पत्ता दे करके अच्छा मत बोलो, फल दे करके बोलो। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं हर एक पौत्र लोग को बोलना चाहता हूँ, सही प्रकार प्रभु चाहने वाला वो फल मुझ में है क्या। हम हर एक लोग देखो, इसलिए मैं आपको कितना बार बताया, मंडली प्रभु का शरीर है प्रियो, मैंने प्रभु का भाग बन गया ना। हाँ, शरीर किसका? प्रभु का शरीर। प्रभु का शरीर का हर एक अवयव प्रभु का हुक्म से चलता, प्रभु की आज्ञा मानता, इसलिए प्रभु का स्वभाव उसमें दिखता। और ये बात को भी अगर हम नहीं समझेगा तो है ना, हमारा आत्मीय जीवन में इसी कारण ना, एक सच्चा मंडली जीवन में आया हुआ व्यक्ति कभी भी मंडली में समस्या नहीं लाएगा। समस्या लाने का सवाल ही नहीं। मैं तू करेगा नहीं, कैसे करेगा भाई? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह खुद सिर बनता है। मैं पर में आ गया तो क्या, तो रूसी पर आ गया, वो बात नहीं मानेगा। और जो प्रभु का, इसलिए ना ये सब बहुत अच्छी तरह मैंने कई बार सिखाया। हमारे जीवन में थोड़ा भी किसी के प्रति किसी कारण कई लोगों का कई बात हमको अच्छा नहीं लगता होगा, अच्छा लग रही तो सबको ऐसा है क्या? नहीं, सबको प्रेम करो। मेरे को अच्छा लगा है कि नहीं वो नहीं बोलो। प्रेम अगर थोड़ा भी बुझ गया हो। कोलोसियों 3:14 में क्या बोला? सबसे ऊपर प्रेम का वही उधर गया हवा पे। वो आया कड़ी बंद लेकर गया। क्या लेकर गया? प्रेम का कड़ी बंद लेकर गया। तो फिर क्या होगा? फिर नफरत, कड़वा, जलसी, मैं बड़ा, वो डेंजर अवस्था है। मैं हर एक बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी मंडली जीवन में इस साल का हमारा क्या है? फिलिपियो 4:5 क्या बोलता? तुम्हारी कोमल होना चाहिए ना, कोमल है ना। अपन कैसे बात करने के लिए कोमल है कि नहीं? वो बातों में मार पड़ता है। हमारा बात नमकीन दिया होना चाहिए। हमें दूसरे को अपने से बढ़कर बड़ा समझना चाहिए, अपने को बड़ा नहीं बनाना चाहिए। इसलिए जो महिमा का आशा मसीह में रहता है वो एक भेद है, और जो दुनिया को मालूम नहीं, इसलिए दुनिया हमको नहीं जानता। आपको सबको याद है पहले यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन की आखिरी भाग में क्या बोलता? पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन की आखिरी भाग। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देखा, उसने उसे भी नहीं जाना। ये जो नहीं जानने वाला बात कितना डेंजर है। दुनिया सच्चा मंडली को भी नहीं जानता, प्रभु को भी नहीं जानता। आज कितना मंडली है। आज भी 2 जन हमारे बीच में आया था, उन्होंने बोला हम बहुत मंडलियों में गया, और तो मंडली करके नहीं दिखा। जहां पर भी गया वहां पर सच्चाई नहीं मिला, वो सच्चाई के खोज में था। देखो प्रिय है, यहाँ पर आया, उन्होंने बोला हमें सच्चा वचन मिला। बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक बात जानना प्रियो, सब मंडली प्रभु का मंडली नहीं, सब अगुए प्रभु का नियुक्त नहीं। प्रभु का मंडली का अगुआ प्रभु का नियुक्त होगा। ये बहुत गंभीर बात है प्रियो। आज इतनी दुनिया में मंडलियां हैं, क्या क्या ड्रामा चलता है, और जो वो प्रभु का शरीर नहीं है। हमको प्रभु का मंडली को पहचानना कितना जरूरी बात है। मंडली, ये मैं आपको बोल रहा हूं, मंडली सबसे मुख्य बात है। मंडली पर प्रभु का सबसे बड़ा ध्यान है। प्रभु का दृष्टि में
आज प्रभु का धन दुनिया में है तो वो मंडली है, मूल्यवान चीज है। इसलिए प्रभु का पूरा ध्यान मंडली के ऊपर है। प्रभु का सारा काम मंडली के लिए। पिता ने अपने एकलौते पुत्र को भी दिया मंडली के लिए। इतना बड़ी बात है ना, मंडली के लिए वो क्या नहीं किया। इसलिए मंडली जानना। तभी यीशु मसीह जब दुनिया में आया, ये जो ना जानने वाला बात कितना बड़ा धोखा देगा। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 10 वचन का भी पाठ देखो। जिसने जगत ने उसे नहीं पहचाना, देखा, जगत ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। जगत यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। बनाने वाला सृष्टिकर्ता जगत में आया, लेकिन जगत ने प्रभु को नहीं जाना। देखो कितना अद्भुत बात है प्रिय, है कितना अद्भुत बात है। आज का पेपर में एक न्यूज पढ़ा, एक जवान लड़का ने 5 लोगों का, अपना घर का 5 लोगों का मर्डर किया है। एक जवान लड़का ने छोटा भाई को उनका मनपसंद का खाना होटल में जाकर खिला करके ला करके उसको चुम्बन देकर उसको मार दिया। क्या कठोर दिल है प्रियो, है माँ को, ग्रैंड माँ को, है मतलब उसका जिससे प्यार करता था वो एक लड़की को, उनको सबको खत्म कर दिया। 5 लोग, बताओ। आज का पेपर में वो मतलब पढ़ने से चक्कर आ जाता। क्या दुनिया है, दुनिया कहां पर पहुंच गया प्रिय। वो इतना कठोर बन गया। भाव ने लोगों को अंधा बना दिया। भाव कितना भी कठोर काम करने के लिए लोगों को मानव उसका मन को कठोर कर देता। भयंकर बात है। अभी जिसके द्वारा दुनिया बना गया, वो दुनिया ने यीशु मसीह को नहीं जाना है। और जिस पीढ़ी में यीशु मसीह आएगा वो वाला उनके पीढ़ी में आया, परंतु यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जाना, है ना। उसका 9 अध्याय यूहन्ना, उसका 9 अध्याय का 29। तो वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तुम ही उसका हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते, इसको नहीं जानता कि कहाँ का है। देखा, यीशु मसीह के बारे में यहूदी लोगों ने क्या बोला, हम इसको नहीं जानता। ये बात उसका पहला अध्याय का 11 वचन में भी है। यूहन्ना 1 का 11। उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। बोलेगा तो उसको नहीं जाना, उसको नहीं जाना। कितना भयंकर बात है ना। आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में है, पर यीशु मसीह हमारे बीच में है करके बहुत लोग नहीं जाना। इसलिए इधर आने के बाद में भी कुछ और चिंता में रहता। यीशु मसीह मेरी ओर देख रहा है, वो बात को नहीं समझ पाता। वचन जो आ रहा है मेरे लिए, वो वचन को ग्रहण नहीं कर पाता। कितना दुख की बात है प्रियो, है। दुनिया ने नहीं जाना, यहूदी लोगों ने भी नहीं जाना। यहूदी लोगों का पुराने समय में भी यशायाह नबी में ऐसे लिखा है, यशायाह 1 अध्याय का 3 वचन, यशायाह 1 अध्याय का 3 वचन। मैं तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। देखा, इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरा प्रजा को मेरा बारे में कोई चिंता नहीं, उसको मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं। जानवर भी जानता, लेकिन मेरा प्रजा नहीं जानता। आज इतनी विश्वासी लोगों की अवस्था हो गया प्रभु को नहीं जानता, बोलते विश्वासी है। कैसे विश्वासी है। यिर्मयाह नबी में भी ऐसे एक वचन, मैं आपको वचन पढ़ाने इसलिए चाहूंगा, जानता ही क्या है। जब यिर्मयाह उसका 8 अध्याय का 7 वचन का भी पाठ, यिर्मयाह 8 अध्याय का 7 वचन का भी पाठ। परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। देखा, वापस पढ़ना। परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। देखा प्रियो, प्रभु का लोग यदि प्रभु का नियम नहीं जानेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। हमें एक सच्चा विजय जीवन बिताना है तो नियम जानना जरूरी बात है। आप कोई भी खेल में जाएगा तो नियम जानना चाहिए। अब कैसे भी कुछ भी करेगा तो नहीं होता। हर एक जगह पर उसका नियम है। उसी जीवन में एक नियम है प्रियो, पर तो लोग वो नियमों के बारे में नहीं जानता। प्रभु का वचन जानना प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने मैंने यहूदियों के बारे में बताया हुआ एक शब्द बोलकर मैं
मैं अभी फिलहाल अभी खत्म करूंगा, क्योंकि प्रभु को बहुत दुख है उनका बारे में, है ना। उसका 8 अध्याय का 14 वचन का भी पाठ, जो है ना 8 अध्याय का 14 वचन का भी पाठ। उसने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ से हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। देखा, मतलब यहूदी लोगों ने नहीं जाना प्रभु को, प्रभु कहाँ से आया और प्रभु कहाँ जा रहा है वो लोग नहीं जान पाया। प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है। अगर वो जाना होता तो उन लोगों कभी भी यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाता। वहां पर भी एक ही शब्द है, उसको पढ़कर खत्म करेंगे। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 8 वचन का भी पाठ, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 8 वचन का। यदि वे जानते तो तेजु में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। देखा, यदि वो जानते, नहीं जानता था। प्रियो, आज आप मुझे बताओ, आप प्रभु को अभी तक जाना है क्या? जैसा प्रभु को जानना चाहिए ऐसा जाना है क्या? है प्रियो, आप प्रभु का सच्चा भक्त बनकर जीना है तो आपको प्रभु को जानना होगा पहले। आप अगर नहीं जानेगा तो, है ना, प्रभु का आराधना करना, प्रभु से प्रार्थना करना, ये सब जानना चाहिए ना। नहीं जानेगा तो आप प्रभु का आराधना भी नहीं कर पाएगा, प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा, प्रभु से बात, मतलब प्रभु के संगति भी नहीं कर पाएगा। जानकारी जरिए बातें हुई। प्रभु ने हमें जानने के लिए प्रभु की आत्मा दिया, वो आत्मा के द्वारा प्रभु हमें हर एक बात हमको समझाता। और आप प्रभु की आत्मा में रहेगा तो इसलिए बोला आत्मा हर एक बात है। जब पहला कोरिन्थी उसका 2 अध्याय का 10, 11, 12 वचन, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की आत्मा। अगर हम उदार नहीं पाया, प्रभु की आत्मा नहीं पाया, हम प्रभु की बातों को नहीं जान सके। थोड़ी देर पहले हमने पहला कोरिन्थी 2 का 14 पढ़ा था, क्योंकि जो स्वाभाविक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य स्वाभाविक, पर जो नया जन्म नहीं पाया, जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसको आत्मा नहीं मिला, वो परमेश्वर की बातें नहीं जान सकता। प्रियो, पर जो हम लोग उद्धार पाया है तो हम जानना चाहिए। और तो अभी भी जानता है क्या? जानेगा तो उसका क्या फायदा है, अपन अगला क्लास में देखेंगे। क्योंकि जानना चाहिए, उसको जानने का मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आत्मा पाते बिना आत्मीय में बढ़ोतरी नहीं होगा, मसीह की रूह में नहीं बन सकता, अनंतता में कुछ फायदा नहीं। मैं बोला ना, दुनिया में आलिशान जीवन बिताया हुआ धनवान अभी कौन बन गया? भिखारी। और भिखारी लास्ट कौन बन गया? धनवान। हमेशा का ये तो थोड़ी दिन की था। समझ में आया? बहुत गंभीर बातें हुई। आप जानना, दुनिया का बातें और अंदर का बातों में कितना अंदर है। आज में क्या बनने जा रहा है ना, सही प्रकार मानव में प्रभु को जानता है क्या? जो प्रभु को जानेगा याव बात कर बड़े काम करेगा। आज बहुत बड़े लोग, मतलब प्रभु के लोगों से बड़े काम क्यों नहीं हो रहा? प्रभु को नहीं जानता। प्रभु को जानेगा तो प्रियो, प्रभु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।